एक सवाल मेरे पास बार बार आ रहा है कि मैम आपकी प्रेगनेंसी अपडेट क्या है। क्या आप प्रेग्नेंट हो गई हैं या आप प्रेगनेंसी प्लान करना अब बंद कर दी हैं, और आप प्रेगनेंसी के लिए कौन सी मेडिसिन ले रही हो, और स्पेशली फॉर द गाइड की आप हमको गाइड कीजिए फॉर द डाइट। तो देखिए, डाइट के लिए गाइड करने से पहले मैं आप सबको अपनी डाइट बताना चाहूँगी कि मैं क्या डाइट ले रही हूँ। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आंचल। आप सब कैसे हैं? आई होप सो यू आर डूइंग वेल गाइज। तो आज का जो वीडियो है गाइज, ये हम डाइट पे बात करने वाले हैं कि हमको प्रेगनेंसी के लिए कौन सी डाइट लेना चाहिए जो कि हमारी प्रेगनेंसी को सपोर्ट कर सके। तो सबसे पहला जो चीज़ है वो मेरी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट से स्टार्ट होती है कि मैं ब्रेकफास्ट में जो है वो मैं कार्ब्स बिल्कुल नहीं लेती हूँ। या तो मैं अंकुरित अनाज ले लिया, या मैं बेसन का चीला हो गया, मूंग दाल का चीला हो गया, ये लेना प्रीफर करती हूँ। दिन में आप चले जाओगे तो उपमा हो गया, ये मुझे काफ़ी पसंद है तो मैं ये लेती हूँ। तो मैं प्रोटीन और फाइबर जो है वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा लेती हूँ। मेरी दालें, मेरे बीन्स, मेरी सब्जियाँ सेलेक्टिवली होती है जिसमें कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पोषण मिल सके। और मैं साथ में जो सप्लीमेंट्स है वो मैं विटामिन डी और फॉलिक एसिड लेती हूँ। इसके बाद हम जो ड्रिंक लेते हैं, तो देखो पानी जो है हमें कहा जाता है कि पानी आपको इतने लीटर दिन में पीने चाहिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। पानी आपको जितना आपकी बॉडी में रिक्वायर्ड है, आपको प्यास लगी तभी आपको पानी पीना चाहिए, अन्यथा नहीं पीना चाहिए। क्योंकि कोई चीज़ कम होती है या कोई चीज़ ज़्यादा होती है, वो दोनों में ही बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है, तो आपको वैसा नहीं करना है। उसके बाद में आपको जो दोपहर का लंच है उसमें आप थोड़े से चावल हो गए, थोड़े से चावल हो गए, 2 रोटी हो गई, बहुत सारी ग्रीन वेजेस हो, है ना, जैसे कि आप वेजिटेबल्स 2 तरह की ले लो, चटनी ले लो साथ में, और दाल तो बिल्कुल मस्ट है, आपको दाल तो लेना ही लेना है, और साथ में सैलेड ले लो। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि लंच में जब आपकी थाली आपके सामने होती है तो साथ में उसके सैलेड लेते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैं खाना खाने के आधा घंटे पहले या 1 घंटे एक प्लेट जो है वो मैं सैलेड ले लेती हूँ। सैलेड से क्या होता है कि मेरा मोस्ट ऑफली पेट भर जाता है, और 1 घंटे के बाद जाके मैं अपना लंच लेती हूँ। ये मैं हमेशा करती हूँ। अब जैसे कि सर्दी का टाइम है तो क्या होता है कि खाना भी जो होता है वो मैं गरम गरम खाना प्रेफर करती हूँ, गरम बनाती हूँ, गरम खाती हूँ। ये मेरा डेली का रूटीन है, और वैसे भी मैं खाने की बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, लेकिन मैं वो खाना चयन करती हूँ जो मेरी प्रेगनेंसी के लिए, मेरे हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा हो। जैसे कि आप सबको पता है कि मुझे जो है वो डायबिटिक है, तो डायबिटिक में मुझे और ज़्यादा सोचना पड़ता है कि ये मुझे नुकसान ना करे, है ना। तो इसलिए मैं चावल तो वैसे ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना पसंद करती हूँ। गेहूँ का आटा की बजाय मैं बाजरा, ज्वार का आटा जो है वो प्रीफर करती हूँ। वो मेरे डायबिटिक में भी मुझे बेनिफिट करता है, और साथ ही साथ मेरी प्रेगनेंसी में भी मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता है। अभी ऐसा मैं क्यों करती हूँ ये मैं किसी और वीडियो में बताऊँगी। तो ये चीज़ें मैं लंच तक मैं करती हूँ। उसके बाद आते हैं शाम का स्नैक। देखिए, जैसे मैं पहले 3 से 4 कप चाय पीती थी, और ये मुझे इतना नुकसान किया है ना गाइस कि मैं आपको क्या बताऊँ। मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान किया है चाय। तो मैंने चाय को छोड़ना मेरे लिए संभव नहीं हो पाया। मैं चाय का हमेशा ना रिप्लेसमेंट करती थी। और आप कभी भी चाहे वेट लूज करने के लिए करो, या डाइट करो, या प्रेगनेंसी के लिए कोई डाइट ले रहे हो, या पीसीओडी, पीसीओएस, फाइब्रॉइड, एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस, किसी के लिए भी आप डाइट ले रहे हो, आप ना हमेशा अपनी चीज़ को रिप्लेसमेंट करो। आप उसको स्किप मत करो। ऐसा नहीं है कि आप उसको स्किप कर दोगे तो आपका जो है प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। एक चीज़ यहाँ और भी समझनी, सपोज हमको आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, और हम आइसक्रीम नहीं खा सकते क्योंकि हमको डायबिटिक है, या हमको ऐसे कुछ इश्यूज़ है जिसमें हमको आइसक्रीम खाना मना है, तो उसमें क्या होगा, आप अपने मन को कंट्रोल करोगे, जिससे कि क्या होगा, आपका हार्मोन जो है वो डिसबैलेंस होना चालू हो जाएगा। तो आपको आपके मन को बेवकूफ़ बना के रखना पड़ेगा। बेवकूफ़ इन द सेंस कि आपको उसका रिप्लेसमेंट ढूंढना है। जैसे कि आइसक्रीम मुझे जब मन करता है खाने का गाइस, तो फ्रूट्स जो होते हैं ना उसी का मैं घर पे बना के आइसक्रीम की तरह मैं उसको खाती हूँ। ये मैं हमेशा करती हूँ। जैसे कि मुझे कभी कभी बहुत ज़्यादा क्रेविंग मीठा खाने की होती है कि मैं मिठाई खाऊं, तो मैं उस वक्त में क्या करती हूँ कि दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ को मैं बनाती हूँ, और उसमें मैं जो है मिठास, जो नेचुरल मिठास होता है, जैसे कि फ्रूट का मिठास हो गया, इस तरह की मिठास को मैं यूज़ करती हूँ, जिससे कि वो मुझे
बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि गाजर का हलवा, अब गाजर में भी अपना मिठास होता है ना, लेकिन मैं गाजर के हलवे में जैसे अंजीर हो गया या किशमिश हो गया, उससे मैं उसको रिप्लेसमेंट कर देती हूँ शुगर को। तो उसी तरीके से आपको भी यही चीज़ करना है, आपको किसी चीज़ को छोड़ना नहीं है, आपको उसको रिप्लेस करना है जिससे कि आपके हार्मोन डिसबैलेंस ना हो, और साथ ही साथ आपको जो खाने की क्रेविंग हो रही है वो आपको अवॉइड बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप वो करते हो तो आपका वेट ना तो लूज़ होगा, ना आप कोई भी इश्यूज़ के लिए ये चीज़ करो, वो इशू नहीं जाने वाला। आपको हमेशा उसकी तरफ ना अट्रैक्शन रहेगा। और बहुत सारे लोग डाइट करना चाहते हैं पर नहीं कर पाते, क्योंकि वो उनको नहीं पता है कि हम इसको रिप्लेस कैसे करें। और इसके लिए हमको हर एक इंग्रेडिएंट को जानना पड़ता है कि इसमें कार्ब्स कितने हैं, प्रोटीन कितना है, फैट कितना है, फाइबर कितना है ना, शुगर कितना है, कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ सकता है, बहुत कुछ सोचना पड़ता है। जैसे आप 30 क्रॉस करते हो तो आपको ये सब सोचने की ज़रूरत है। और यही होता है डाइटिशियन। डाइटिशियन जो होता है वो आपको बहुत डिटेलिंग में हर चीज़ को ग्राम के हिसाब से मेज़र करता है कि आपको एक दिन में इतना आपको ये चीज़ लेना चाहिए, इतने ग्राम लेना चाहिए, तो ये चीज़ है। तो जैसे शाम का स्नैक होता है तो उस समय में 2 बिस्किट हो गए और चाय हो गया, लेकिन चाय में मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं दिन भर में एक बार ग्रीन टी पीऊँ। मुझे ग्रीन टी बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मैंने अपने हेल्थ को अच्छा रखने के लिए ग्रीन टी स्टार्ट कर दी है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद में वे शाम में रात का जो खाना होता है, नाइट का जो खाना होता है, डिनर होता है, वो मैं 8 बजे से पहले पहले लेती हूँ। 8 बजे के बाद में मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ। 8 बजे से पहले मैं लेती हूँ, और मैं सूप बहुत प्रेफ़र करती हूँ कि मैं कुछ सूप लूँ, ताकि सूप अभी ठंड के मौसम में मेरे लिए अच्छा भी रहे। और अगर मुझे सूप लेने का मन नहीं करता है तो मैं जो खाना होता है वो, सपोज़ मुझे 4 रोटी की भूख है तो मैं 2 रोटी ही खाती हूँ। मैं पेट को थोड़ा खाली छोड़ती हूँ ताकि कल मेरा डाइजेशन जो है या मुझे पोटी जो है वो बहुत क्लियरिटी के साथ आए और मेरा पेट बिल्कुल भी गड़बड़ ना करे, क्योंकि मैं मेडिसिन्स भी ले रही हूँ, वो भी मेरे अंदर जा रही हैं तो वो मुझे नुकसान कर देती हैं। तो ये मेरा रूटीन है। अब रहा 7 दिन का, तो 7 दिन में अलग अलग चीज़ें ले लेती हूँ, अलग अलग तरीके से ले लेती हूँ। तो इस तरीके से मैं अपना डाइट लेके चल रही हूँ। मेडिसिन जो है वो मैं चक्रकोश की जो है वो पैरास्टूनल ले रही हूँ, और सिसफा ले रही हूँ, फॉलिक एसिड ले रही हूँ, ये 3 चीज़, और एक विटामिन डी की सप्लीमेंट्स ले रही हूँ। यही है मेरा पूरा रूटीन जो मैं ले रही हूँ। और प्रेगनेंसी होप सो हो जाए, और ना भी हो तो मेरी लेप्रोस्कोपी इस मंथ के लास्ट में मैं करवा रही हूँ। तो अगर आप भी अपने डाइट को ठीक करते हो तो मैं भी, आपको इतना ज़्यादा क्रिटिकल ना हो आपकी प्रेगनेंसी, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। बहुत सारे लोगों से सवाल पूछ रहे थे तो मैंने कहा चलो मैं आज सबको जवाब दे देती हूँ। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी गाइस कि ये वीडियो बनाना ना मैंने अपने लिए स्टार्ट किया था, है ना, मुझे अच्छा लगता था, नॉलेज था तो सोचती थी लोगों को बताऊं मैं इसके बारे में। लेकिन हाँ, मेरा वीडियो बनाना ये बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे पैसे कमाने हैं, बहुत पैसे कमाने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कर रही हूँ। मेरा जिस दिन नहीं करने का मन करेगा शायद मैं अपना यूट्यूब चैनल बंद भी कर दूँ। तो इसीलिए आप लोग मुझे बताइए कि या मुझे बंद करके निकल जाना चाहिए या मुझे वीडियो बनाने चाहिए, है ना। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से, बाय।